अमेरिका और भारत के दरमियान 10 साला दिफाई माहिदा, कितनी हकीकत कितना अफसाना। क्या इस माहिदे से पाकिस्तान पर कोई असर पड़ेगा? क्या पाकिस्तान को इस हवाले से फिक्रमंद होने की जरूरत है? क्या यह माहिदा पहली बार हुआ है? तमाम हकाइक के हवाले से आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सुहेब इकबाल। जी नाजरीन, पाकिस्तान को इस हवाले से फिक्रमंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस माहिदे के हवाले से और पाकिस्तान फिर भारत और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, इस हवाले से जानना बहुत ज़रूरी है। आज से कुछ रोज़ पहले मलेशिया के शहर कोलालमपुर के अंदर जो भारत और अमेरिका के दरमियान दिफाई माहिदे हुए हैं, इस हवाले से जो महकमे दिफा के सेक्रेटरीज हैं, इनके दरमियान ये 10 साला माहिदा हुआ है। इस माहिदे के क्या असरात होंगे, ये मैं आज आपको व्लॉग के आखिर में बताऊंगा। इससे पहले भारत और अमेरिका के ताल्लुकात पर एक नज़र दौड़ा लेते हैं। भारत 1947 में आज़ादी के बाद 1990 तक और शुरू में नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा रहा, जिसका ये मतलब था कि जो अमेरिका और रूस के दरमियान सर्द जंग थी, उसमें वो ममालिक भी शामिल थे जो किसी पलड़े में नहीं थे। वो ना रूस की तरफ थे ना अमेरिका की तरफ थे। इस हवाले से अगर भारत का देखा जाए तो उसका झुकाव रूस की तरफ था। ताहम 1990 में जब रूस मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम हुआ, सर्द जंग का इख्तिताम हुआ, तो भारत का अमेरिका की तरफ झुकाव बढ़ा। ताहम 1998 के अंदर जब एटमी धमाके किए भारत ने, तो अमेरिका ने उस पर पाबंदी लगा दी। ताहम 2000 के अंदर बिल क्लिंटन ने भारत का दौरा किया और इस हवाले से जो ताल्लुकात हैं वो मजीद बेहतर हुए। ताहम ये जो सवाल है, क्या ये पहली बार हुआ है? जी नहीं, ये माहिदा पहली बार नहीं हुआ। और इस दफाई माहिदे में क्या फ़र्क है, जो जिसकी एग्जाम्पल दी जा रही है पाकिस्तान और सऊदी अरब, ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ दिफाई माहिदा है। वो कैसे है? 2005 के अंदर 10 साला दिफाई माहिदा हुआ भारत और अमेरिका के दरमियान। इस दौरान सिविल न्यूक्लियर डील हुई। इस डील के तहत जो है वो दोनों ममालिक दिफाई लिहाज से एक दूसरे से ताउन करेंगे। अब सोचने की ये बात है कि भारत किस तरह जो है वो अमेरिका से ताउन कर सकता है। अमेरिका से कोई ताउन नहीं कर सकता। अमेरिका को भारत के दिफा से कोई तल्लुक ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, भारत को ज़रूर है, क्योंकि भारत इस हवाले से जो असला है, टेक्नोलॉजी है, वेपन है, चाहे वो फिजाइया की हो, नेवल की हो, बर्री की हो, वो इक्विपमेंट भारत से खरीदेगा। ये एक लिहाज से दिफाई माहिदा नहीं है, बल्कि भारत की एक असला बेचने के हवाले से एक डील है। और इसी तरह 2015 से 2025 के दरमियान ये 10 साला दिफाई माहिदा हुआ और अब 2025 से 2035 तक ये दिफाई माहिदा हुआ है। इस दिफाई माहिदे की अगर बात की जाए तो इस माहिदे के अंदर दोनों ममालिक की जो ज़रूरियात होंगी वो एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। दूसरा जो अहम है, भारत के अंदर जो हवाई अड्डे हैं वो अमेरिका किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकता है। ये अब नहीं हुआ, ये 2005 से चल रहा है। इसी तरह डेटा शेयरिंग के हवाले से, इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से भी दोनों ममालिक आपस में इस हवाले से तल्लुकात को बढ़ाएंगे, डेटा शेयरिंग करेंगे, फौजी सलाहियत को बेहतर करेंगे। तब इसमें एक अहम नुकता यह है कि ये एक दिफाई माहिदा, इसको पाकिस्तान और सऊदी अरब के तनाजुर में देखा जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। इस हवाले से सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा, पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वर होगा, और ये दोनों ममालिक के सरबराहान के दरमियान हुआ है। जबकि अमेरिका और भारत का तो वो रूटीन का हर 10 साल बाद जो माहिदा करते हैं, सेक्रेटरीज जो दो ममालिक के मिले हैं उन्होंने मिलकर माहिदा किया है। और इसमें भी अहम बात, मई के अंदर आपने देखा कि पाकिस्तान ने भारत को जो है वो ज़मीन बोस किया, उसको जिल्लत में शिकस्त दी। उस वक्त भी अमेरिका और भारत का ये वाला माहिदा मौजूद था। तो इस हवाले से पाकिस्तान को तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये 2005 से चला आ रहा है। क्योंकि भारत खरीदार है, भारत अपने डॉलर देगा और उनसे असला खरीदेगा। और अमेरिका तो इस हवाले से पूरी दुनिया में अपना असला फरोख्त करता है, उसकी एक ताकत है, आलमी सतह पर दिफाई लिहाज से ताकतवर तरीन मुल्क है। लेकिन पाकिस्तान को इस हवाले से नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो भारत की निस्बत मजीद बेहतर हुए हैं। टैरिफ की बात कर ली जाए तो इस वक्त भारत पर अमेरिका की जानिब से जो टैरिफ है वो 50% है। दूसरा, अमेरिका की जानिब से दबाव है, रूस से आपने तेल नहीं खरीदना। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो इस दफाई माहिदे की उस हिसाब से अहमियत नहीं है कि जो पाकिस्तान को ज्यादा परेशान होना चाहिए। लेकिन तशवीश जरूर है, क्योंकि एक फिर माहिदा 10 साल का हो गया, वो अपनी जगह है। लेकिन उस हिसाब से कि ये कोई नई बात है, ये जंग हारने के बाद भारत को जरूरत पड़ी अमेरिका की और अमेरिका ने कहा है कि जी ठीक है हम आपके साथ हैं, ऐसा नहीं है। ये तीसरी बार ये माहिदा हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो भारत इस वक्त पूरी दुनिया में उसको जिल्लत का सामना है। कहीं से वो असला खरीद रहा है, कहीं से वो रफाइल खरीद रहा है, कहीं से S-400 खरीद रहा है, लेकिन उसके हिस्से में जलालत ही आ रही है, वो चाहे जितने मर्जी माहिदे कर ले। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की फौज ने पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा दी है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी की तारीफ करता नजर नहीं आता, लेकिन हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफों के पुल बांधता नजर जरूर आता है।